आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वायनाड में विनाश, 123 जिंदा दफन। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार तड़के भारी बारिश विनाश लेकर आई। इसी कारण पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 गांव बह गए और 123 लोग जिंदा दफन हो गए। इस आपदा में 128 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों के लापता होने की आशंका है। सेना के 2 जेसीओ और 40 जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए भेजे गए हैं। केरल में 2 दिन का शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मनु सरबजीत ने कर दिखाया मुमकिन। तो भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक में मंगलवार को शूटिंग में दूसरा पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। सबरजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग उन्होंने जैसे ही कांस्य पदक जीता तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। बेपटरी हुई ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, 2 यात्री मरे। तो झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा और बाड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच मंगलवार सुबह 3:43 पर हावड़ा मुंबई मेल बेपटरी हो गई। इससे हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन बगल के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे के अनुसार हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है, वहीं 4 रेल कर्मियों समेत 12 यात्री घायल हैं। 2 दिन भारी बारिश, नैनीताल में आज स्कूल बंद। उत्तराखंड में बुधवार एवं गुरुवार को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नैनीताल, उधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी और देहरादून जिले में डीएम ने बुधवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 31 जुलाई एवं 1 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। खटीमा और सितारगंज में 2 युवकों की निर्मम हत्या। तो उधमसिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज में सोमवार रात पिथौरागढ़ निवासी युवक समेत 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। खटीमा के बिरिया मझोला गांव में जहां युवक के सीने पर बदमाशों ने गोलियां दागी थी, वहीं सितारगंज में एक फार्म में काम करने वाले युवक का सिर भारी सामान से कुचलकर हत्यारोपी फरार हो गए। मंगलवार सुबह पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नियमों का पालन करें कांवड़िए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने ओम पुल पर कांवड़ियों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। छात्र संघ अध्यक्ष समेत 5 छात्रों को जेल। तो बीडी पांडे कैंपस परिसर में एबीपी के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के दौरान छात्र गुटों में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। पाताल भुवनेश्वर गुफा में ऑक्सीजन घटने से प्रवेश बंद। तो बारिश के मौसम में उच्च आर्द्रता के कारण पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिस कारण पुरातत्व विभाग ने 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया है। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी। तो 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जाति जनगणना पर राहुल अनुराग ठाकुर में नोकझोंक हुई। काली मिर्च और भांग की गोली फूकेंगी दिल में जान। तो गोरखपुर के वैज्ञानिक ने सिंगापुर और यूएई के सहयोग से शोध के बाद किया दावा, चूहों पर दवा का प्रयोग हो चुका सफल। केरल में भूस्खलन, 4 गांव तबाह, 123 की मौत हुई। नॉन टेक्निकल छात्रों को भी अब अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। बजट का दुष्प्रचार, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। कहा किसी राज्य की अनदेखी नहीं, यूपीए सरकार
में भी नहीं होते थे सभी राज्यों के नाम। कोचिंग हादसा, दिल्ली सरकार निगम आयुक्त को NHRC का नोटिस। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत पर दिल्ली सरकार, पुलिस व दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी किया है। रिटायर कैप्टनों की पेंशन विसंगतियां दूर करने में देरी क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई की 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 14 नवंबर तक दिया आखिरी मौका। पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। तो प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर के जहां 15 जुलाई से आंदोलन है, वहीं शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। 4000 अतिथि शिक्षकों का 2 से कार्य बहिष्कार का ऐलान। बोले नियमित शिक्षकों को लाभ देने के लिए की जा रही अतिथि शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश में 4000 अतिथि शिक्षकों ने 2 अगस्त से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा, सरकार ने उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई नीति नहीं बनाई, जबकि अब नियमित शिक्षकों को लाभ देने के लिए कुछ अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री ने कहा, अतिथि शिक्षक पिछले 9 साल से प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। कई बार मांग के बाद भी न उनका मानदेय बढ़ा, न ही उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई। नियमित शिक्षकों की नई नियुक्ति और तबादलों के दौरान अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली दिखाया जाता है। कहा, हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में 70% शिक्षकों की अनिवार्य तैनाती के चलते विभाग कुछ प्रवक्ताओं और LT शिक्षकों के सुगम्य तबादले नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को तैनात कर नियमित शिक्षकों को सुगम्य लाने की तैयारी है। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, तबादलों से करीब 2000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए हैं। आरोप लगाया, सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। नई भर्ती से पहले प्रभावित शिक्षकों की सूद ली जाए। कहा, अतिथि शिक्षकों को दिए आश्वासन अब तक पूरे नहीं हुए, न वेतन बढ़ा, न ही कोई स्थायी समाधान निकाला गया। ऐसे में मजबूर होकर अतिथि शिक्षक कार्य बहिष्कार कर शिक्षा निदेशालय में धरना देने को बाध्य हैं। अतिवृष्टि से नौकरी गार्ड उफान पर, कई गांवों में हुआ नुकसान। तो उत्तराखंड से खबर है, अतिवृष्टि से उफान पर आए नौकरी गार्ड के चलते बरसाली क्षेत्र के गांवों में भारी नुकसान हुआ है। नौकरी गार्ड में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के खेतों व घरों में पानी भर गया। कुंड पुल पर छोटे वाहन भी प्रतिबंधित, अब सिर्फ 2 पहिया वाहन ही चलेंगे। प्रधान सहायक के निलंबन से कर्मचारियों में आक्रोश। तो गुस्साए कर्मचारियों ने आज बुलाई आपात बैठक। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर अब आर पार की तैयारी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में आर पार की लड़ाई की तैयारी हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष VV सिंह रावत के अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सदस्यता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। 15 IAS PCS अफसरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। सीएम आवास कूच रोकने पर बेरोजगारों का हंगामा। तो उत्तराखंड में पूर्व में हुई भर्तियों की CBI जांच समेत तमाम मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में सीएम आवास कूच करते बेरोजगारों को पुलिस ने रोक लिया। इससे नाराज बेरोजगारों ने हंगामा किया और वे धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में आश्वासन मिलने के बाद बेरोजगार वापस लौट गए। मंगलवार सुबह उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा परेड ग्राउंड में जमा हुए थे। वहां से वे सीएम आवास की ओर निकले ही थे कि पुलिस ने अभिषेक टावर पर दोनों ओर बैरिकेडिंग करके रोक दिया। बेरोजगारों ने सीएम आवास जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। इस कारण वहां हंगामा होने लगा। इस बीच बेरोजगार सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। बाद में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। वही खबर है, देहरादून से 156 जगह मिला डेंगू का लार्वा।
बाल आयोग अध्यक्ष के खिलाफ शिक्षकों का विरोध तेज। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना के खिलाफ शिक्षकों का विरोध मंगलवार को और तेज हो गया। बाल आयोग के अध्यक्ष पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। आप कार्यकर्ताओं का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य में संविदा कर्मचारियों के नियमित होने की कवायद शुरू। राज्य में 15,000 से ज़्यादा संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालीन तदर्थ उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आस जग गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वालों को पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन कार्य प्रभारित संविदा नियत वेतन अंशकालीन तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आई थी, जिसमें कर्मचारियों को लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू की थी और 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली लाई थी, जिसमें सेवा काल 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया था। इस पर भी आपत्तियां हुई और हाईकोर्ट में रोक लगी। करीब 7 साल से नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे। हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई है, जिसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। विभागों में तैनात 46 वित्त अधिकारियों के तबादले हुए। वन विभाग में 2 डीएफओ व 58 एसडीओ के तबादले हुए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट आज होंगे सेवानिवृत्त। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके स्थान पर अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल लीलाधर व्यास या अपर निदेशक सीमेट अजय नोटियाल को प्रभारी निदेशक बनाया जा सकता है। जाते जाते बिष्ट को मिली चेतावनी। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट को शासन ने सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले चेतावनी जारी की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सिंह की ओर से लिए गए निर्णय के बाद यह चेतावनी जारी की गई। शासन ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता को लिखे पत्र में कहा है कि शिक्षा निदेशक के खिलाफ कई प्रकरणों की शिकायतें मिली थी। 22 मई 2023 और 16 अक्टूबर 2023 को जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ शिकायतों की पुष्टि के क्रम में निदेशक से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। संबंधित पत्रावली को परीक्षण के बाद उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभागीय मंत्री ने यह निर्णय लिया कि महावीर सिंह बिष्ट को चेतावनी जारी की जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिष्ट पर कार्रवाई की याचिका निस्तारित की गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो रेलवे सेंट्रल रेलवे ने जारी किया विज्ञापन। तो 2,424 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 467 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के 95 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा में 863 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NIVH में 13 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने कांवड़ यात्रियों के पैर धोकर आस्था के प्रति सम्मान का प्रमाण दिया। सीएम के धोए कांवड़ यात्रियों के चरण हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। तो सीएम बोले, आस्था एवं विकास के साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही सरकार। गढ़वाल विश्वविद्यालय अब छात्रों का बनेगा डिजिटल आई कार्ड। तो फेस आईडी बारकोड के साथ चिप लगा होगा कार्ड। छात्र संघ चुनाव में फर्जी मतदान पर लगेगी रोक, डाटा भी रहेगा ऑनलाइन। प्रोत्साहन राशि के लिए इस बार ऑनलाइन होंगे आवेदन। महिला प्रधान हर बैठक में संभाल रही कमान। छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाते शुरू कराएं। इस बार बिगड़ सकता है धान का मिजाज।
अब घर बैठे मिलेगी गन्ने की फसल की जानकारी। रोडी बेलवाला में अवैध रूप से संचालित हो रही पार्किंग। वहीं खबर हरिद्वार से वन गुर्जरों को लाठी और सरिये से पीटा। बाइक की टक्कर से खंडित हुई कांवड़। हरिद्वार से गंगा जल लाने पर माने यात्री तो चिड़ियापुर के पास हुआ हादसा। व्यापारियों ने शांत कराया मामला। मंगलौर में डीजे संचालक ने महंत और शिष्यों पर किया हमला। बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर 12.50 लाख की धोखाधड़ी की गई। दुकान पर खड़े युवक को पीटा, केस दर्ज। तो पत्थर से खबर है, तमंचा लेकर घूम रहा एक गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने किया द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिव टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन। सहकारिता चुनाव की प्रक्रिया से सरगर्मियां तेज हुई। नैनीताल में कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें बंद, लोग अंधेरे में कर रहे आवाजाही। बाघ कॉरिडोर बनाएगा रामनगर वन प्रभाग। तो 84 गांव में होगी फेसिंग। वर्ष 2022 में 67 बाघ हुए थे रिकॉर्ड। नियम तोड़ दौड़ रहे ऑटो टेम्पो पर शिकंजा कसा। पुलिस ने शाम को चलाया चेकिंग अभियान। हल्द्वानी की सड़कों पर रुद्रपुर, किच्छा और अन्य जगहों के 45 चालकों को बिना सत्यापन पकड़ा। 8 बिना लाइसेंस के टेम्पो चलाते मिले। इधर दुष्कर्म की घटना से गुस्साए छात्र, धमकी कोतवाली। तो टेम्पो में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित एमबीपीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं मंगलवार सुबह कोतवाली पहुंचे। छात्रों ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने आरोपी को फांसी देने और सभी टेम्पो चालकों के सत्यापन की पुरजोर मांग उठाई। राशन कार्ड बनने शुरू। तो जिले में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। कॉल के माध्यम से सूचना देने के बाद अब तक 23 प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। जाम में जूझते रहे लोग, सीपीयू कर्मी से तकरार। पसीने की दुर्गंध को लेकर के विवाद, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। तो उप कारागार हल्द्वानी में 2 बंदियों में पहले 26 फिर 29 जुलाई को हुआ था विवाद। फतेहपुर बावन डांट में रपटे में बहने से युवक की जान गई। सुसाइड नोट लिखकर फंदे पर झूल गया कंपनी का मैनेजर। तो हल्द्वानी से खबर है, बिरयानी की दुकान में भड़की आग, ठेला जला। जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हुई। प्रधानों ने ब्लॉक दफ्तरों में जड़े ताले। तो विभिन्न मांगों को लेकर के जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिले भर में प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारी बोले, कब मिलेगा क्षतिपूर्ति आरक्षण। एनडीए आईएमए में चयनित 129 युवाओं को मिलेगी पुरस्कार राशि। आपदा प्रबंधक पर कोर्स शुरू करेगा यूओयू। स्नातक से भर गई सीटें, कई छात्र दाखिलों से रह गए वंचित। एआई से आवाज़ बदल चिकित्सक से ठग लिए 12.5 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है, साइबर अपराध के लिए की जा रही है युवाओं की तस्करी। गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन बेचने पर 2 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। रेत बजरी सप्लायर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। आईपीएस के घर पर दमकल वाहन से पानी भरने का वीडियो प्रसारित, पुलिस में हड़कंप हुआ। कोरोनेशन अस्पताल के इमरजेंसी से वेंटिलेटर चोरी हुआ। मदरसा निरीक्षण पर विवाद, राज्यपाल से शिकायत की। दून अस्पताल में नहीं होती वायरल लोड की जांच। कांवड़ मेला स्पेशल का इंजन हुआ फेल, कई ट्रेन प्रभावित रही। द्रोण नगरी की साधना से पेरिस में अचूक निशाना। तो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर व सरबजोत सिंह जसपाल राणा शूटिंग रेंज से ले चुके हैं प्रशिक्षण और दस्तावेज प्रकाशन के नाम पर ही खप जाता है करोड़ों का बजट। 11 अनाम चोटियों का आरोहण कर लौटे नीम के पर्वतारोही। संडे बाजार में 2 माह के भीतर सफाई कर रिपोर्ट पेश की जाए। प्रतिदिन 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करेंगे आक्रोशित प्राथमिक शिक्षक। धर्मनगरी में मुख्यमंत्री ने पखारे कांवड़ यात्रियों के पांव। बेरोजगारों का सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की हुई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और चंपावत में बनेंगे बाईपास।
छुट्टी पर घर आए युवक और मजदूर की हत्या की। अतिवृष्टि से नहरें व गुलें क्षतिग्रस्त, 149 गांवों में सिंचाई बाधित। तो देहरादून से खबर आई है। कारोबार चौपट हुआ तो 236 वाहन मालिकों ने सरेंडर किए वाहन। जुम्मा में गुरुजनों की नियुक्ति को शिष्य भी आंदोलन में कूदे। तो जुम्मा जीआईसी में शिक्षकों की नियुक्ति को दूसरे दिन भी अनशन जारी। तो जुम्मा इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को अब छात्र छात्राओं भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। मंगलवार को जारी रहे अनशन में अभिभावकों के साथ ही 12वीं की छात्र छात्राओं ने भी धरना दिया। पढ़ाई के बाद वह धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार से विद्यालय में शिक्षकों को तैनात करने की मांग उठाई। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तक के शिक्षक नहीं है। तो जुम्मा में शिक्षकों की मांग को लेकर के अभिभावकों का अनशन जारी है। मंगलवार को विद्यालय भवन परिसर में ही अभिभावक संघ संघर्ष समिति ने अनशन कर शासन प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। कहा कि विद्यालय में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसे जरूरी विषयों के शिक्षक तक कार्यरत नहीं हैं। हरिद्वार में हाईवे पूरी तरह कांवड़ियों के हवाले। आपदा सुरक्षा कार्यों का पर्याप्त बजट। तो राजकीय इंटर कॉलेज विनकखाल में प्रभावितों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जारी किए करीब 43 लाख। पौड़ी जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। तो भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बुधवार को सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बरसाली में अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। 3 दिनों से लापता युवकों की नदी किनारे खोजबीन जारी है। प्राथमिक शिक्षकों ने जताई नाराजगी। बदहाल सरकारी हॉस्टलों से छात्राओं का खर्च 5 गुना तक बढ़ा। पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक में ताला जड़ा। तो मंगलवार को जिले भर में ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों ने किया प्रदर्शन। पंचायतों को कार्यकाल बढ़ाने समेत कई मांगे उठाई। चुनाव में 10% सीटें आरक्षित हों। पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर किया मंथन। मुरादाबाद रामनगर सीधी रेल मिले। अनोखा विरोध पंथी में तबाही के बाद विधायक के पुतले की पूजा। तो 26 जुलाई को क्षेत्र में आ गई थी आपदा। विधायक पर लगाया सूद नहीं लेने का आरोप। बद्रीनाथ हाईवे लंगसी के पास 20 घंटे बाद खुला। केदारनाथ हाईवे पर कुंड पुल में छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर रोष जताया। बिजली दरें दोबारा बढ़ाने पर 8 तक कर सकते हैं आपत्ति। तीज महोत्सव में गुलाबी शरारा पर हर कोई नाचा। सुनार की दुकान में चोरों का धावा। वहीं खबर रानीखेत से पंप ऑपरेटर पर दिन दहाड़े झपटा गुलदार। चाचा भतीजे ने महिला से धोखाधड़ी कर लाखों ठगे। तो रुड़की से खबर रही है। रुड़की में बाइक सवारों से पुलिस ने स्मैक बरामद की। 1 हफ्ते रद्द रहेंगी 22 ट्रेनें, कई रूट बदलकर चलेंगी। देहरादून में वकीलों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का बहिष्कार किया। गंगोत्री बिहार कंडोली की खुदी सड़कें दे रही जख्म। हरिद्वार के विकास को अगले 60 साल का विजन। कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रधानों ने खोला मोर्चा। बिजली गुल होने से सड़कों पर उतरे पेट्रोपोलिस के लोग। तो रुद्रपुर से खबर आई है। सुसाइड नोट लिख 2 बच्चों के पिता ने फांसी लगाई। वहीं खबर है रुद्रपुर से महिला ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत हो गई। मानक से अधिक असंगत शिक्षकों का होगा समायोजन। नौकरी के नाम पर लाखों हड़पने का आरोप लगा। जाकर प्रशासन 6000 ऑटो का होगा सत्यापन। कांवड़िए नियमों का करें पालन। औचक निरीक्षण में अस्पतालों से नदारत मिले डॉक्टर। एसडीएम खफात और अल्मोड़ा से खबर है। बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त, 11 सड़कें बंद हो गई। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर सियासी रात। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने को लेकर पैदा हुआ विवाद के बीच हरिद्वार से केदारनाथ के लिए शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा मंगलवार को रुद्रप्रयाग पहुंची। केदारनाथ हाईवे बंद, वैकल्पिक मार्ग का सहारा लिया। 200 प्राध्यापकों को जल्द दी जाएगी पदोन्नति। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने वालों के दस्तावेज डीएम को सौंपे।
संडे मार्केट के लिए चयनित जगह 2 माह में साफ कराएं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से अटकी डिग्री पाने का मौका है तो 5 अगस्त तक भरना होगा फॉर्म। पास होने पर मिलेगी रुकी हुई डिग्री। इतिहास रचने वाले शूटरों ने देहरादून में ली ट्रेनिंग। 3 IAS 12 PCS को पुरानी पेंशन। एक के बाद एक 2 हत्याओं में उलझी पुलिस, हत्यारे हुए हवा। सितारगंज में बरा के मजदूर की मौत के घाट उतारा। थल मुनस्यारी सड़क 14 दिन बाद भारी वाहनों के लिए खुली। बुलेट की चपेट से महिला की मौत हो गई। मंगल पड़ाव में सिलेंडर लीक होने से आग, 2 दुकानें खाक हुई। शादी के 8 महीने बाद मैनेजर फांसी के फंदे पर लटका मिला। जल संस्थान कर्मचारी धरने पर डटे तो बागेश्वर से खबर रही है। दोस्तों से मिलने टनकपुर पहुंचे युवक का शव मिला। नई टिहरी में प्रधान संगठन भड़का। नाराजगी देवप्रयाग तहसील में छात्रों ने किया प्रदर्शन। शिक्षक की विदाई पर फूट फूट कर रोए बच्चे, गुरुजी भी भावुक हुए। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। तो GGIC सैल कुमारी में गेस्ट टीचर के तौर पर कार्यरत चंद्रमोहन पुजारी को विद्यालय प्रबंधक ने बीते रोज दी विदाई। कार्यकाल बढ़ाने को प्रधानों ने ब्लॉक पर जड़े ताले। केजरीवाल की रिहाई की मांग को किया प्रदर्शन। हल्द्वानी में कूड़े का पैसा नहीं दे रहे 10,000 लोगों से निपटेगी बेणी। आंचल दूध के कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जाम में फंसे लोग CPU से उलझे। नैनीताल में आज से 7 घंटे गुल रहेगी बिजली। चतुर्वेदी के मामले में सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बैठक।